से समुद्रर राजा। सात 7500 किलोमीटर तटर सुरक्षादाता। केवल जलरे नुहे स्थलरे आकाशरे भी रही दबदबा। इंडियन नेवी आईएनएस चिल्का इंडियन नेवी रो एक प्रमुख ट्रेनिंग सेंटर। एठी तैयारी हुअन्ति पुरुष आउ महिला जो माने समुद्र रे करिवे देशर सुरक्षा। ड्यूटी ऑनर आउ करेज सहित। नमस्कार, मु मनोज महापात्र। आम देश भारतर 7500 किलोमीटर तट रही कोस्टाल एरिया रही। आउ ये कोस्टाल एरिया सुरक्षार दायित्व इंडियन नेवी हाथ में। इंडियन नेवी हूँ विश्वर पंचम लार्जेस्ट नौबाहिनी एवं ए इंडियन नेवीर जो बेसिक ट्रेनिंग होता है आमे वर्तमान से आज पूरा दिन सारा देखा कि ट्रेनिंग होची कौन कौन से माने करूछंती। आमे से बेसिक ट्रेनिंग बेस चिल्का रे आईएनएस चिल्का रे आसतु प्रथमे गेट पास तैयारी हेबो तापरे धीरे धीरे पसिबा तापरे काम आरंभ करिबा। एमाने हेउछंती अग्निवीर जहांकर आईएनएस चिलिका रे चली ट्रेनिंग। वर्तमान सकाळ 5:15 जेतेबेले सारा दुनिया सोईछि सूर्य उदय होई नहांती सेतेबेले एमाने तांकर काम आरंभ करि दैछंती। सेमानकर पीटी आरंभ होई सारिछि एवं बहुत हार्ड ट्रेनिंग थाए एमानकर पाखापाखि 2 रु 2.5 घंटा पर्यंत एमाने पड़िया रे झाड़ बुहाई थांती। प्रतिदिन समस्त को 4 रु 5 किलोमीटर मैंडेटरी रनिंग कंप्लीट करने को पड़ी था। आमे वर्तमान जोठी अच्छु सेठी केवल महिला माने रहिछंती। महिला किंतु सेमाने किछि कम करबा पड़िबो ता नुहे। सेमाने मध्य सकाळू 5 किलोमीटर पाखापाखि प्रथमे रनिंग करेंगे एवं जहाँ जहाँ पेटी से लिस्ट रे थाए ताकू सेमाने करिवे से परिश्रम सेमाने मध्य करूछंती एवं एमाने आम देश सुरक्षा रे आगो को नियोजित हेबाकू जाउछंती। सेमानकर ट्रेनिंग एठू आरंभ होई सारी। पीटी ग्राउंड रे जो महिला माने ट्रेनिंग करूछंती सेठी आमे रहिछु जो गर्ल्स माने जोठी अछंती एठी केमिति ट्रेनिंग समानकर चलछि से संपर्क रहबा कहिबा पय हम सहित निकिता मैडम रहछनी। मैडम आपको स्वागत है न्यूज़ 7 में। मैम आप क्या क्या करवाते हैं इधर? सर हमें इनको वो एक्सरसाइज करवाते हैं जिनसे इनका एंड्योरेंस, स्टैमिना, स्पीड
ये सभी चीज़ें इनकी डेवलप होती है। इनका जो स्टैमिना होता है वो स्टार्टिंग में कम होता है, लेकिन जैसे ये इधर आते हैं हम इनको एक मतलब फौजी बना के इन्हें यहाँ से भेजना, यही हमारा एम है। तो हम इन्हें मॉर्निंग में आने के बाद नॉर्मली जो एक्सरसाइज वर्कआउट होता है वो वर्कआउट वो करवाते हैं। देन उसके बाद हम इन्हें रनिंग स्टार्ट करवाते हैं। रनिंग में हम जितना रनिंग बॉयज करते हैं गर्ल्स उतना ही करते सेम हैं? सर, सेम कोई रिपीटेशन। छूट नहीं है? नो सर, कोई छूट नहीं। सेम रिपीटेशन रनिंग की होगी गर्ल्स की। देन हम इन्हें स्लो फास्ट रनिंग भी करवाते हैं बिकॉज इनका स्पीड एंड इंडोरेंस बढ़ने के लिए। देन अभी हम इन्हें हर वो एक्सरसाइज करवाते हैं जो बॉयज़ करता है। इन्हें पुलअप भी करवाते हैं, हम सीटअप भी करवाते हैं। ये हर एक चीज़ में इन्वॉल्व करती है हमारी वुमेन ट्रेनिंग। एंड सो इनका परफॉर्मेंस भी हर टाइम मतलब अच्छा होता है। जैसे स्टार्टिंग में आते हैं तो इनका परफॉर्मेंस लो होता है बिकॉज हर कोई प्रैक्टिस करके तो घर से आता नहीं है। तो हम इन्हें यहाँ सेम हर वुमेन ट्रेनर्स को हर एक जैसा ट्रीट करते हैं। सेम इनको सेम जो एक्सरसाइज है जो हम करते हैं वही इनको सिखाते हैं। ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପାସ୍ ହେବାକୁ 4 ମାସର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। Slowly down. से पुओ हंतु कि झियो समस्ते एठी गोटे अनुशासन रे बंधा। समस्त को सबू ड्रिल करने को पड़ता है। Stop it, come back, move to the next station. से रस्सी धरी ऊपर को चढ़ा हेउ किंबा माली बस्ता पिठी पकाई दौड़ा। कोड़े केजीर बाली बस्ता ये सहज नुहे या नहीं कि जीवा एवं आसवा ये ट्रेनिंग करा जाय थाए जे आपणकर लोअर बैक एब्डोमेन ये सब मसल्स को आउरी स्ट्रेंथ करबा पई एवं आउ गोटे कथा जहाँ बुझिली जे जो इंजुरी होई थाए ये ताधुरु रिकवरी करी थाए। यहाँ at Chilka in the physical training we include rope and beam classes, morning PT and same as like CrossFit training. We recently introduced CrossFit in this physical training of trainees. Now coming to the CrossFit training में ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत सी एक्सरसाइजेज इंट्रोड्यूस की गई हैं जो कि एक पर्टिकुलर कुछ एरिया में और काफ़ी मास ट्रेनिंग्स को एक साथ करवाई जा सकती हैं। इनमें जो एक्सरसाइजेज इंक्लूड की गई हैं वो पूरी बॉडी डेवलपमेंट लाइक एजिलिटी, स्पीड और इन्हेंसिंग मसल स्ट्रेंथ एवरीथिंग को कंसिडर करते हुए सारी एक्सरसाइजेज को प्लान किया गया है एक अच्छे तरीके में। समय सकाळ 7टा। सीतुआ सकाळर सूर्योदय हो सारी। सकाळ जलखिया परे समस्ते पहुंची सारी बोट पुलिंग एरिया रे। आमे भी तांको पछे पछे सेठी पहुंची जाइछु।
वर्तमान घंटे सकाळ 7टा बाजी सारी आमे वर्तमान आसी एठी पहुंचीछु जोठी वाटरमैन ट्रेनिंग सेंटर रही जो बोट पुलिंग करा जाए सेलिंग करा जाए ये करा जाए बोट पुलिंग ट्रेनिज मैंने ये शिखी था जिते से सिप्रे जाते कौन दुर्घटना बसत कौन कारण से निजक रेस्क्यू करने को पड़ो जो रेस्क्यू बोट थाए ताकू पुल करी से पहुँची पारे जो एठी से ट्रेनिंग नौ आज बहुत बड़ दिनटे से कारण जो ट्रेनी मानकर आज बोट पुलिंग रो कंपटीशन चली आज अग्निवीरों गोटे बड़ दिन कहीं आज से भितर चली बोट पुलिंग रो कंपटीशन। रेस वर्तमान आरंभ होगा जाऊँगी ट्रेनिज मैंने बोट धरी से पहुँची सारी जो बोट पुलिंग रेस आरंभ हम और ये शीतुआ सकाल जी थंडा रही समस्त भितर जो उत्साहर उष्मता से भाव रही एवं रेस आरंभ होगा जाऊँगी। आउ निज निज डिविजन को जितेबा से माने जी जान लगाई देछंती। सेमानक भितरे उत्साह भी आकाश छुआ रही। समय सहित इंडियन नेवीर भी कलेबर वृद्धि पाई। वर्तमान भारतीय नौबाहिनी विश्वर पंचम बृहत्तम नौबाहिनी। ओडिशार चिलिका कूल ट्रेनिंग सेंटर आईएनएस चिल्का इंडियन नेवीर प्रमुख ट्रेनिंग सेंटर। भौगोलिक अवस्थिति ही यह स्थान को नेवीर ट्रेनिंग पाई परफेक्ट स्पॉट भावे चयन करिछि। एवं वर्तमान प्रति बैच पाखापाखि 3000 अग्निवीर एठारे ट्रेनिंग नेउछन्ति। चिल्का में जैसे आपको मालूम है हम लोग यहाँ पे अग्निवीर स्कीम की ट्रेनिंग कराते हैं। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड का कंबाइंड ट्रेनिंग केवल आईएनएस चिल्का में होता है और 2022 के बाद
टोटल ऑफ 10,000 ट्रेनीज हमने यहाँ से पास आउट किए हैं और हमें इस बात की खुशी है कि अग्निपथ स्कीम के दायरे में बहुत सारे यंग youth from the nation, from all parts of the country are coming to join the Navy and they are undergoing a 16 weeks course यहाँ पे undergo करते हैं वो और उसमें उनको हर तरह की प्रशिक्षण दी जाती है जिसमें watermanship, seamanship, weapon training और sports, PT, परेड हर चीज़ सिखाया जाता है, सभी सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं जिसके बाद वो पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन उनमें हो जाता है जिसे हम परिवर्तन कहते हैं और उसके बाद वो जाके हमारे युद्ध पोतों पे सर्विस करते हैं। सांस की काउंटिंग कैसे करना है? ऐसे करके तैयारी करोगे? सर। Within that 42 seconds you have to run from that area. आईएनएस चिल्का को सारा देशरू ट्रेनी जासंती सहरांचल आसी थांती ग्रामांचल भी आसी थांती 4 मासर कठिन परिश्रम पर जड़े साधारण छात्र एठू जड़े वेल ट्रेन्ड नौसैनिक हुई बाहरी थाए। बर्तमान परिवर्तन स्टाच्यू पाखे रहीछु आईएनएस चिल्कार परेड ग्राउंड सामने ये स्टाच्यू रही ये दर्शाऊँ जड़े स्टूडेंट केमिति ट्रेनी होउछि एवं परवर्ती समय से नौसैनिक होइकी बाहरुछि। प्रथम स्टाच्यू या कहूँ जे आपण जिते ये इंटरव्यू देकी आईएनएस चिल्का भितर को प्रवेश करुछंती प्रथम स्टाच्यू यह दर्शाऊँ आप आईएनएस चिल्का भितर को प्रवेश कले। द्वितीय स्टाच्यू यह कहूँ जे आप पीटी कले ड्रिल कले। परवर्ती स्टाच्यू यह कहूँ आप वेपन ट्रेनिंग नेले हाथ में बंधुक धरिकी आप फायरिंग शिखिले और अन्य जो कथा शिखिले तापर परेड्र दृश्य रही और शेष दृश्य यह कहूँ जे आपण एठू जड़े सफल नौसैनिक होई बाहरुछंती एवं देश सेवारे निजकू नियोजित करुछंती। जवान मानकर प्रशिक्षण एक प्रमुख अंश थाए परेड। सठिक मार्च पास्ट पाई परेड ग्राउंड रे ट्रेनी मानकू बहुत झाड़ बुहाइबाकू पड़ी थाए। फोर्स रे भर्ती होवार लक्ष्य तो समस्त थाए किंतु से सुजोग समस्त को मिले नहीं। बहुत परिश्रम करने परे जाए ये सुजोग से पाई थांती। बहु जनक मध्यरु मात्र 3000 को एठी सुजोग मिली थाए चयन करा जाई थाए एवं से माने एठी आसी ट्रेनिंग नेबा परे सिखि थांती ड्यूटी ऑनर आउ करेज कर्तव्य सम्मान आउ साहस।
यहाँ यंग अग्निवीर जो आते हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। उस ट्रेनिंग के दौरान हम अपने रेड ग्रुप की तरफ से इनको स्कॉट ड्रिल, राइफल ड्रिल का प्रशिक्षण देते हैं। ये प्रशिक्षण सुबह 5:30 बजे से लेकर के शाम तक चलते रहता है, जिसमें ये राइफल ड्रिल और स्कॉट ड्रिल करते हैं, जो बहुत ही उम्दे नंबर पे करके दिखाते हैं, जो कि इनके परिवर्तन में सबसे बड़ा महत्व रखता है, ताकि एक सी वॉरियर बन सके। जय हिंद। इंडियन नेवी ए कथाटा मन को आसला माने प्रथमे मन को आसब स्विमिंग। आपन को स्विमिंग जनाथिबा दरकार। जदि आपन जानी नाहंती ताले आपन को ठीक शिक्षा दिया जिवो। ए होछि स्विमिंग पूल जोठी समस्त को स्विमिंग शिक्षा दिया जाउछि, पहरिबा शिक्षा दिया जाउछि। नेवी माने प्रथम कथा आसीबो स्विमिंग। एहा मैंडेटरी। नौसैनिक जणे दक्ष स्विमर हेबा आवश्यक। ସେଥିପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଟ୍ରେନିଜ୍। କେବଳ ଟ୍ରେନିଜ୍ ନୁହନ୍ତି, ସୁଇମିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। बॉडी को स्ट्रेट रखो, हाथ मिला के रखो जवान, डोंट किक नहीं करना। आमर देशर अलग अलग राज्य पिला आसती जो मैंने मैक्सिमम नॉन स्विमर रुहति, तो आम ये बेसिकली ब्रेस्टस्ट्रोक स्विमिंग शिखो। ब्रेस्टस्ट्रोक स्विमिंग आमर ये शिखा पूर्व ड्रिल करा जाए। 4टा प्रोसीजर आम ब्रेस्टस्ट्रोक स्विमिंग शिखा। फास्ट ब्रीदिंग, देन ग्लाइडिंग, देन किकिंग, देन हैंड मूवमेंट आसे। ब्रीदिंग रे शिखा जाए सांस निश्वास केमी नि जाए, निश्वास केमी छड़ा जाए। तो स्विमिंग करने पानी भितर निश्वास छाड़ू, पानी बाहर निश्वास न हो। बेसिकली मुहरे हुए, मुहरे निश्वास नियो, पानी भीतर जाकि मुहरे बबलिंग सहित निश्वास छाड़। नेक्स्ट आसे आम ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग रे कौन हुए आम हाथ दीटा सुधा करते ऊपर को, दीटा गोड़ टुगेदर, बोथ टो टुगेदर, टो को बाहर की तरफ रखती, दीटा का हाथ एकाठी रखी मुंड तल को ग्राउंड देखा ओपन राइज आखि खोलिकी ब्रीथ आउट करा जाए। ग्लाइडिंग सरला पर किकिंग शिखा जाए। किकिंग आम कौन 4टा प्रोसीजर, 3टा प्रोसीजर, बेंड, किक, टुगेदर। ब्रेस्टस्ट्रोक जो मेन स्विमिंग हुए बेंड, किक, टुगेदर। किकिंग रे दीटा गोड़ बेंड करा जीवो, किकिंग टुगेदर, दोनों बेर को एक साथ करना है। किकिंग खत्म होने के बाद हमारे हैंड मूवमेंट हुए। हैंड मूवमेंट कौन हो, दीटा का हाथ सीधा रहिबो, मुंड तल को रहिबो, ये हमार ऊपर आम हाथ यूज करा जाए कौन पाई, मुंड ऊपर बाहर करके निश्वास ना पाई, पुणी हाथ सीधा करके मुंड तल को सांस छाड़िया। जितने 4टा जाक हो जाए तो कॉम्बिनेशन शिखा जाए जे केमी ब्रीदिंग, ग्लाइडिंग, किकिंग, हैंड मूवमेंट 4टा जाक केमी कॉम्बिनेशन करके पूरा स्विमिंग शिखा जाए ब्रेस्टस्ट्रोक। INS Chilka, the premier training establishment of the Indian Navy, plays a vital role in the transformation of young recruits into able and disciplined sea warrior. The training at Chilka comprises of 16 weeks of rigorous training, which includes physical training, swimming, academics, weapon training, sports and team building exercises, which ensure the complete transformation of a young recruit into able and disciplined sailor ready for service in the Indian Navy and the Indian Coast Guard in order to safeguard the India's maritime interests. ट्रेनिज मान खाइबा पीवा उपरे मध्य विशेष ध्यान रखा जाइथाय।
ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଇବା ସଠିକ ରୂପେ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ट्रेनी मैंने सकाल 5टारू संध्या 5टा पर्यंत परिश्रम करिथांती। विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग से चली था एइथिपाई गोटे एनर्जी मिलवा दरकार, खाइबा से भली हवा दरकार। आमे वर्तमान जोठी अच्छु आपण देखि पारुथिबे बहुत गुडे टेबुल अच्छी एवं सेट मध्य लागिछि। एठी पाखापाखि एका थरे 600 ट्रेनी खाई थांती एवं ए होछि गोटे गैली जोटी 600 ट्रेनिंग पई खाद्य तैयारी करा जाय एकाथरे से माने खाई थांती। एई भली 5टी जगह रहिछि जोठी ट्रेनिज मानक पई ए भली खाइबा प्रस्तुत होई जाय थाय। आसतु सीधासलख कथा आम सहित मीना मैडम रही जे संपूर्ण भाव आमको बुझाई देवे जे केमिति खाइबा प्रस्तुत होछि, कौन कौन सब एठी रही। मैम आपको न्यूज़ 7 में स्वागत है। नमस्ते मैम ये जो गैली है ये एक ही गैली है इधर, इस तरह 5 गैली और है। हाँ जो ट्रेनिज के लिए खाना इधर बनता है। मैम ये है कि ट्रेनिज बहुत ट्रेनिंग करते हैं, बहुत पसीना निकलता है उनका, तो हाइजीनिक खाना चाहिए। हाँ। किससे आप बनाते हैं इधर? तो वो मैं आपको दिखाऊंगी हमारे गैली में हाइजीन के लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हम किस वॉल्यूम में ट्रेनीज को खाना प्रोड्यूस करते हैं और खाना देते हैं उनको। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास टोटल 5 गैली है जिसमें क्लोज टू 3000 ट्रेनीज और 450 शिप्स कंपनी के लोग खाना खाते हैं। तो 6000 ट्रेनीज आते हैं एक साल में, तो 6000 मतलब एक टाइम पे मिनिमम 3000 ट्रेनीज रहेंगे ही रहेंगे जिनको हम रोज़ के तौर पे खाना खिलाते हैं। 9000 मील्स प्रिपेयर करते हैं पर डे 3000 ट्रेनीज हैं तो 9000 मील्स तो बनेंगे ही। और 750 है शिप्स कंपनी का जो हमारे सर्विस पर्सनल है उनको भी हम खाना खिलाते हैं एडिशनली। और आप देखोगे अगर डेली कंजम्पशन पैटर्न जो है यहाँ पे रोज़ में हम 10,000 चपाती बनाते हैं, 1.3 लीटर टन्स ऑफ मिल्क देते हैं, 4000 एग्स देते हैं और फ्रेश प्रोविजन जैसे सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गया, वो सब हम 2000 केजी लेते हैं। 2000 किलो मतलब हाँ 2 टन का सब्जी और फ्रूट्स ये हर रोज़ का है। हाँ। और फिर अगर आप देखोगे ये ड्राई आटा हो गया, राइस हो गया, वो सब हम करीब 20,000 केजी लेते हैं एक दिन में। एक नहीं, ये हफ्ते का है। एक दिन में हम 2000 केजी लेते हैं। ओके ओके। ये मीट और फिश ये वो सब यहाँ पे सिर्फ ट्यूसडे को छोड़ के हर दिन कोई ना कोई नॉनवेज मिलता ही है ट्रेनीज को। ये पैन नेवी का है कि हम मंडे को और सैटरडे को मटन देते हैं, ट्यूसडे को वेज रहता है, वेडनेसडे को और वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे को चिकन मिलता है और फ्राइडे को फिश मिलता है। मैम अभी हमने देखा कि ये पिज़्ज़ा इधर है, हाँ। बर्गर है, ये सभी बनता है इधर? ये सब भी इधर बनता है। जैसे कि आपने बोला कि जो ट्रेनीज का ट्रेनिंग रूटीन है वो बहुत हेक्टिक है। उनका सुबह 4 बजे हो जाता है और वो रात के 8, 9, 10 बजे तक ट्रेनिंग करते ही हैं, तो वो मेंटली फिजिकली सब एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कुछ तो चाहिए ना जो उनको मोरल बूस्ट करे, तो वो एक चीज़ है खाना जिससे उनका मोरल बूस्ट होता है। हाइजीनिक और हेल्दी खाने के अलावा हम ऐसे टेस्टी खाने भी उनके मील्स में इंक्लूड करते हैं ताकि वो उनका मोरल बूस्ट करे। हमारा ये लेबर सेविंग इक्विपमेंट करके हमने प्रोक्योर किया हुआ है ताकि हम टाइम बचा सके और जो टाइम है उसमें मैक्सिमम आउटपुट दे सकें हमारे ट्रेनीज को। तो ये है आटा नीडिंग मशीन जिसमें आटा गूंद के आता है। हाँ 40 लीटर्स कैपेसिटी है इसकी और यहाँ से आटा बन के आता है। तो ये है हमारा कुकिंग एरिया जहाँ पे कुकिंग बनता है, खाना बनता है और हम यहाँ से खाना वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये यहाँ पे हांडी रहती है, ये 4 बर्नर है और इसमें खाना बनता है। तो हम ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं 3 या 3:30 बजे सुबह बनाना, ताकि हम 6:30 बजे ट्रेनीज को खाना दे पाएँ। और हमारा खाना मैम ब्रेकफास्ट 6:30 बजे खाते हैं? हाँ। ओके। फिर लंच का प्रिपरेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है 8-9 बजे से, ताकि हम 12:30-1 बजे तक ट्रेनीज के लिए खाना रेडी कर सके और 1 बजे उनको खिला सके। और अगर आप यहाँ का स्टेट देखोगे इसका हाइजीन, ये हमेशा ऐसे ही मेंटेन होता है क्योंकि 3000 ट्रेनीज हैं। किसी के भी खाने में कमी नहीं होनी चाहिए, ना उसके हाइजीन में, क्योंकि उनको इन्फेक्शन या कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो हम इसकी हाइजीन को बहुत प्रायोरिटी देके मेंटेन करते हैं। हमारे फ्रीक्वेंटली सेफ्टी ऑडिट्स, हाइजीन राउंड्स ये सब होते रहते हैं यहाँ पे। Within that 42 seconds, you have to run from that area
try to find some breathing apparatus. So by smelling, you can identify. बर्तमान आम तक्षशिला ब्लॉक रे आसी पहुँची सारिछु जोठी ट्रेनी मानंकु पाठ पढ़ा जाउछि ड्रिल सहित परेड सहित सेमाने एठी इंडियन नेवी को लेकिन पाठ पढ़ुछंती एवं विभिन्न कथा जानुछंती। आसंतु भितर को जिबा देखिबा किभଳି चलीछि समानकर पाठ पढ़ा। ये तक्षशिला ब्लॉक रे ट्रेनी मानकर पाठ पढ़ा चलीछि एजुकेशन ब्लॉक एटा जितने ट्रेनी मैंने मुख्य द्वार रे एंट्री करती ये गोटे कथा लिखा जाए हर काम देश के नाम एवं यही धाड़ी ही से आउ टिके मोटिवेट करे से तो ये ट्रेनिंग आसी ट्रेनिंग नौकरी देश सेवा करने देश सेवार निजक नियोजित करने ड्रिल सहित परेड सहित पाठ पढ़ा सहित ये सब धाड़ी गुड़िक आईएनएस चिलिकार विभिन्न स्थान में लिखा जाए जहाँ से प्रति थर से नजर पड़ा क्षणी से मोटिवेट होती। फिजिकल फिटनेस सह ट्रेनिज को एकेडमिक सब्जेक्ट रो भी शिक्षा दिया जाय था। System. Understood? So basically what do you do? From here, we lay out the pipeline. known as NUD pieces. तो जो तुम्हारे NUD वाले pieces उसमें you should not have मेरी टाइम सब्जेक्ट सह सीमैनशिप भी बहुत इंपोर्टेंट हुई था माने को भाई। तो जैसे ही आप रोटेट करोगे तो हमारा ब्रेक जाएगा केवल होल्डर को आप Here at Chilka, we are giving training to Agniveers in physical aspects as well as educational aspects. In education, we are responsible for their service subjects as well as their academic subjects. एकेडमिक सब्जेक्ट सह अन्य लिटरेचर विषय रे पढ़िबा पाई एठी लाइब्रेरी रो भी सुविधा रहिछि। Library facilities which we have here have around 6,000 books. Agniveer are usually from rural background. They are being sent here with most of the people are not aware what ships are. So we have a lot of books which orient them to the naval culture and general knowledge books and Hindi books where they can read and learn. Usually the classes are plotted in a week twice. So every trainee get an opportunity to access internet bay library twice in a week. So these are very useful for the training. समुद्र रे सीप रे सठिक भावे काम करिबा पई सीमैनशिप रो शिक्षा ट्रेनी मानक पई बहुत गुरुत्व वहन करिथाय। आमे बर्तमान एमिति एक जगार रहीछु आईएनएस चिल्का भितर जोठी ट्रेनी मानंकु सीप विषय पाठ पढ़ा जाउछि तांको सीप रो प्रतिटी पार्ट्स सूचना दिया जाउछि समानकु बुझा जाउछि जे समय तले सीप रे चढ़िबे जले सीप रे काम करिवे कोठी केभଳି काम करा जिवो। वर्तमान जो दुईटी मॉडल रही गोटे होछि रिसीविंग शिप एवं गोटे होछि टैंकर शिप जो से ऑयल जाए एवं ये सर ये आपको न्यूज़ 7 में स्वागत है। ये रिसीविंग शिप है। हाँ। क्या होता है इसमें क्या होता है कि जब हम एट सी बहुत टाइम तक रहते हैं तो हमारा फ्यूल की कमी होती है हमारे शिप में। हाँ। उसकी वजह से क्या है कि जो टैंकर शिप है उसके पास में फ्यूल हमेशा रहता है तो उससे हम क्या करते हैं फ्यूल एट सी ले लेते हैं ताकि हम और सेल कर सकें। ओके ये क्या है? ये चेन लगा हुआ है। ये क्या है? एंकर चेन केबल बोलते हैं इसको। एंकर चेन केबल है और ये जो नीचे वाली जो तुमने ब्लैक कलर की प्लेट दिख रही है इसको बोला जाता है स्कॉचमेंट प्लेट है। इसका यूज होता है कि हमारा डेक क्योंकि जब हम एंकरिंग करते हैं तो क्या होता है फुल स्पीड ये चेन केबल रन करती है। तो उसकी वजह से डेक खराब ना हो तो उसकी वजह से हम एक और अलग से प्लेट उसमें लगा देते हैं। वो उस प्लेट को बोलते हैं स्कॉचमेंट प्लेट। ये शिप का मतलब क्या बेसिक काम है? क्या करता है ये चेन? नहीं, ये शिप पूरा शिप हमें क्या है कि हम जब कभी भी सेल करते हैं तो हमें कोई ना कोई एक्सरसाइज होती है हमारे शिप में। गन की फायरिंग होगी, मिसाइल फायरिंग होगी या फिर कोई भी सीमैनशिप एवोल्यूशन होगा
एक शिप से दूसरे शिप में कुछ भी ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमारी एट सी हुआ करती है, ठीक है। बोट लोअरिंग होगी, बोट से कोई एक शिप से दूसरे शिप में बंदा ट्रांसफर करना है या कुछ भी, ये सारी चीजें हमारे एट सी होती हैं। ओके, यहीं से जाते हैं, ये एक स्टेशन बोल सकते हैं, यहीं से रिसीव होता है, यहीं से सब देते हैं आप सब। नहीं, एट सी हम कोई भी शिप एट सी रहेगा तो एक शिप से जो दूसरे शिप में ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ भी, अगर बोट से ट्रांसफर करना है या फ्यूल लेना है या टोइंग करना है, अगर मान लो कोई इमरजेंसी हो गई शिप में इमरजेंसी हो गई तो क्या होता है कि वो शिप आगे नहीं बढ़ सकता है, अनेबल है आगे बढ़ने में, तो क्या कहते दूसरा शिप उसकी हेल्प करेगा आके, वो उसको टो करके लेके जाएगा जहाँ पे अलॉन्ग साइड जहाँ पे लेके जाना होगा, जहाँ का शिप होगा उसको लेके जाएगा। ओके, ये क्या है, इसे ऊपर हुआ है, ये क्या है, ब्रेक वाटर इसको बोलते हैं, इसको ब्रेक वाटर बोलते हैं कि जब हमारा एट सी शिप हमारा रहता है तो क्या होता है, सी वाटर हमारे शिप में आता है, शिप का मूवमेंट होता है तो रोलिंग पिचिंग होगा, उसकी वजह से क्या है सी वाटर आएगा, तो सी वाटर आगे इक्विपमेंट वगैरह रहेंगे, उस इक्विपमेंट में ना जाए उसको रोकने के लिए ये गार्ड टाइप का रहता है, इसको बोलते हैं ब्रेक वाटर। ओके, ये एंकर के ये चेन के लिए एंकर चेन केबल है, और ये क्या है, कैप्स्टन है, इसके सारे जब ये मोटर इसके नीचे मोटर लगी रहती है, कैप्स्टन है, ये केबल होल्डर बोलते हैं इसको, जब हम एंकरिंग करते हैं तो ये फुल स्पीड जाता है, एंकर चेन केबल फुल स्पीड जाता है, अब तो क्या है कि चलते चलते क्या होगा, एकदम से रुक जाएगा, ठीक है ना, उसको क्या है ब्रेक लगाने, ऊपर से ये व्हील जैसा दे रखा है, इसको ब्रेक लगाने के लिए, ठीक है ना, ब्रेक लगाने के लिए तो धीरे धीरे जाएगा, एक साथ जाएगा, जर्क से जाएगा तो क्या है हमारी एंकर केबल डैमेज हो सकती है। सर ये बात है जो हम व्हाट्सएप तो अलग है, ठीक है, ऐसा कुछ समय ऐसा आ गया कि इसको भी वार करना पड़ेगा, इसमें जो भी हैं इनके पास भी वेपन होगा, तो ये भी काम कर सकते हैं उस टाइम। बिल्कुल वेपन रहता है सभी शिपों के पास में, सारे शिपों के पास में वेपन रहता है हमारे। ओके, ये ऊपर का ये जो टावर है ये मेन मास्ट बोलते हैं, इसमें रडार वगैरह लगे रहते हैं, रडार जो भी इक्विपमेंट रहते हैं हमारे सिग्नल के कम्युनिकेशन के, वो उन्हीं के थ्रू होता है। ओके, ये वाला सिर्फ ये टैंकर शिप है, टैंकर है, इसमें ऑयल रहता है, ऑयल रहेगा। हाँ, ये सब जो भी रोप है, ये सब है, एंकर है, ये सब शिप का है, ये शिप है, हम इसको एक शिप मान रहे हैं। ओके, पूरा ही एक शिप है, नहीं ये एक शिप है और एक ये दूसरा शिप है। ओके, और ये एट सी है, समुंदर है। हमें एक शिप से दूसरे शिप में कोई भी आइटम ट्रांसफर करना हो तो इस प्रोसेस से करते हैं, इसको बोलते हैं लाइट जैक स्टे। ओके सर, ये जो रोप लगा हुआ है, ये रोप जो लगा हुआ है, ये जो सामने दिख रहा है, ये बीच मिड में, इसको बोलते हैं ट्रेवलर ब्लॉक। ये ट्रेवल करता है एक शिप से दूसरे शिप में, इसी के ऊपर हैंग करके कोई भी आइटम एक शिप से दूसरे शिप में भेजना है तो इस रोप को खींचते रहेंगे और दूसरी रोप को पे आउट करते रहेंगे, एक शिप से पे आउट करेंगे, दूसरी रोप से हीव इन करेंगे, ठीक है। तो जो ट्रेवलर ब्लॉक है वो एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी आइटम जाएगा वो एक शिप से दूसरे शिप में आसानी से चला जाएगा, या कोई मैन ट्रांसफर करना है वो भी वो उससे हो जाएगा। ओके, इसी में हैंग होके जाएगा। एक हमारे पास स्टीरअप रहता है, सेफ्टी हार्नेस टाइप का, उसको कमर में बांधते हैं और उसका एक हुक रहता है, उसको हम ट्रेवलर ब्लॉक में हुक ऑन करते हैं और रोप पकड़ के एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफर होते हैं। ओके सर, वो जो रोप ये टंगा हुआ है वो हम बंदों को सीमैन नॉट सिखाने के लिए यूज करते हैं। ओके, कि किस टाइप में किस चीज़ों में ये नॉट लगा के कैसे लगाना है वो सिखाते हैं हम। ओके सर, ये वाला सब ये एंकर है, ये सिर्फ मॉडल है, इसमें हम एंकर चेन केबल ये दिखाते हैं कि एंकर चेन केबल किस टाइप की होती है, कॉमन लिंक क्या होती है, शिप के पार्ट वगैरह दिखाते हैं, और ये दोनों शिप हैं और रोप कौन सी रोप कैसे पास होती है, ये सारी चीजें हम दिखाते हैं। सर ये तो एंकर नहीं है ना, ये ग्रिपर है। जैसे कोई भी रोप वगैरह पानी में गिर गया है उसको ऊपर लेना है, इसमें एक रोप लगी रहती है ऊपर और इसको लोअर करेंगे और उससे हम एंकर तो बहुत बड़ा होता है। एंकर तो काफी बड़ा होता है। ओके सर, और क्या है हम दिखा सकते हैं? अभी जब एक शिप से दूसरे शिप में अलॉन्ग साइड आता है, एक शिप दूसरे शिप के अलॉन्ग साइड आता है, तो क्या करते हैं हम बीच में न्यूमेटिक फेंडर लगाते हैं ताकि आपस में अगर ये वाला आपस में अगर टकरा रहे हैं तो उसको डैमेज ना हो, जिसकी वजह से। ओके, ये ड्रम जैसा है, ड्रम इसको बोलते हैं, न्यूमेटिक फेंडर बोलते हैं इसको। ये जो ड्रम वाला है ये मैंने आपण देखिथिबे जो नॉर्मल बोट रे सब था टायर लगी था, तो एटा माने ऐसा इस सिम में बीच में रख देते हैं आप, बीच में रहता है और इसको लेके भी मूव कर सकते हो कि जहां से सिर्फ एक दूसरे से टकरा रहा हो वहां पे हम लगा सकते हैं, जिसकी वजह से टकराएगा भी तो ये क्या होगा, प्रेस होगा और उसके बाद में अपना
फिर clear हो खुल जाएगा। जाएगा। ओके सर, जो बड़ा अंकर होता है जो आप एंकर उधर है, उधर हाँ, दिखाता हूँ। जैसे समंदर में रुकते हैं जहाज सब, ये पूरा एठी ए एरिया को पूरा ये माने सीमेंशिप हार्ड बोलते हैं, इधर सीमेंशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। ओके जोठी माने जहाजरे आपण कोठी कोन रहिछि कि भली नॉर माने एंकर रहिछि केमिति आपण ऑपरेट करिवे, जो ट्रेनिंग माने रहिछन्ते समान को सिखेबा पई एठी सब प्रकार व्यवस्था रहिछि एवं एठी समान पूरा क्लियर हेकि जाई थांती जेमिति तांको शिप रे समुद्र भितरे कोनोसी असुविधा जेमिति न हेबो। सर ये सब क्या है? ये एंकर है, अलग अलग शिपों में अलग अलग टाइप के एंकर यूज होते हैं। ओके ठीक है, मैक्सिमम वार शिपों में AC-14 नाम का एंकर यूज होता है। हाँ ठीक है, और किसी सबमरीन में इसी टाइप के एंकर होते हैं। टोटल 6 टाइप के एंकर होते हैं जो सामने आपके रखे हुए हैं। एक एंकर को बोलते हैं एडमिरल्टी प्लान एंकर, दूसरे को डैनफोर्थ एंकर, CQR एंकर, AC-14, AC-17। तो उसमें क्या है कि सबमरीन में एंकर जो यूज होता है वो डैनफोर्थ, इसी टाइप के यूज होते हैं अलग अलग शिपों में। हाँ सर, इतना छोटा सा अंकर और इतना बड़े शिप को खींच के रखता है? नहीं, ये क्या है, अभी मॉडल दिखाया गया शिप की साइज के हिसाब से एंकर का भी साइज होता है। ओके ओके दर्शक बंधु आपण भाबिबेनी जे एते छोट छोट एंकर एवं एते बड़ बड़ शिप यूज होथिबो ना, एगडा केवल सब गोटे गोटे मॉडल एटी माने पिलां को पाठ पढ़ेबा पई अग्निवीर ट्रेनिंग मान को पाठ पढ़ेबा पई सब रहिछि, किंतु शिप रो साइज अनुଯାयी एंकर सब रही थाए जहां शिप को टाणी की धरी थाए। सर ये डिलीवरी शिप, रिसीविंग शिप, ये कैसा, ये दिखाया गया है इधर से भी कुछ भी ये दिखाया गया कि डिलीवरी शिप और रिसीविंग शिप है। ये जो शिप के अंदर जो पार्ट रहता है उसको दिखाया गया कि इसको रिसीविंग शिप बोल दिया। डिलीवरी शिप बोलते हैं जो सामान देता है उसको डिलीवरी शिप बोल दिया, और रिसीविंग शिप जो रिसीव कर रहा है। ओके बिल्कुल बिल्कुल। और हमने इसमें सीमेंस में जितनी प्रकार की नॉट होती हैं वो हमने लगा के दिखाते हैं। इसमें मॉडल बना के रखा हुआ है कि ये इस नॉट को ये बोलते हैं, इसका यूज क्या है, ये सारी चीजें हम लगा के रखे हुए हैं। ओके सर, ये फिगर ऑफ 8 नॉट, हाँ ये वाला ये आपका अलग अलग काम में अलग अलग नॉट यूज होता है। जैसे कोई रोप हमारी ओपन हो रही हो, स्टैंड ओपन हो रहे हैं, तो उसके लिए हम उसके एंड में फिगर ऑफ 8 नॉट लगा देते हैं ताकि उसका स्टैंड रोप खराब नहीं होती है, रोप को प्रिवेंट करता है स्टैंड को। उसके लिए यूज करते हैं। अलग अलग रोप का अलग अलग नॉट का अलग अलग यूज होता है, अलग अलग एवोल्यूशन में उसको यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये क्या रेस्क्यू बोट है? ये वाला सेलिंग बोट है। सेलिंग बोट, ओके। इसमें सेल लगा के हम इसको सेलिंग बोट बोलते हैं। इंटरप्राइजेस सेलिंग बोट है। ओके, रेस्क्यू बोट यहाँ कुछ है क्या जो आप ऐसा कुछ हो गया तो आपको खुद को रेस्क्यू करना पड़ेगा, इसमें हो जाता है? नहीं, इसमें नहीं, ये सेलिंग बोट है। रेस्क्यू बोट उधर मॉडल रूम में है। ओके, ये आपण पूरा एठी जेतिकी जिनिस भी जानिले जो अग्निवीर माने रहिछन्ती, जो माने ट्रेनी एठी रहिछन्ती, ए एरियाटा गोटे शिप भलिया रहिछि। पूरा कोठी शिप रे को जिनिस कोठी थाए, किभଳି भाबे केमिति व्यवहार करा जाय थाए, जो सेलर माने जेतबेले शिप रे चढ़िबे, जेतबेले तांकर दायित्व से माने ग्रहण करिवे, काम आरंभ करिवे, सेमानंकु किछि भी असुविधा हेबो नाही, कारण ए 4 मास ट्रेनिंग भितरे सेमाने सब किछि शिप विषय रे एठू सिखि जाई थांती। ये होछि आईएनएस चिल्कार फायरिंग रेंज, जोठी ट्रेनी मानंकु फायरिंग शिक्षा दिया जाउछि। इंसास राइफल रे ही से माने ए ट्रेनिंग नउछंती। इंसास की पॉइंट ऐसे करना है, ऐसे करके फिर कैरी करोगे। हां सर, सेफ में डाल के वेट करना है, आपको फायर का ऑर्डर है। हार्ड ट्रेनिंग रो आउ एक प्रमुख अंश हेउछि वेपन ट्रेनिंग। एठारे स्वतंत्र भावे निर्माण होइथिबा फायरिंग रेंज रे बंदूक चालना करिथांती अग्निवीर। इंसास राइफल रु प्रथम थर एठी टार्गेट को लक्ष्य भेद करिथांती और सेमानक एठी प्रैक्टिस परफेक्ट करिथाय। हमारा अग्निवीर 2 ऑफ 24 का फायरिंग चल रहा है। इधर हम ये इंसास की फायरिंग रेंज है, जो इंसास जो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, वो फायरिंग रेंज जो अग्निवीर हमारा अपनी लाइफ में पहली बार इधर लाइव फायरिंग करने वाले हैं। इनको अलग अलग मतलब पहले हम IWTS जो सिमुलेटर में फायरिंग करा के उसके बाद इनको ड्राई फायरिंग
मतलब नॉर्मल वेपन से जो बिना बुलेट की हम इसको फायरिंग करने का तरीका सिखा के उसके बाद तीसरी स्टेज में इनको हम इधर लेके आए हैं इंसास की लाइव फायरिंग कराने। हम इधर इनको पहली बार लाइव फायरिंग यूजिंग STS सिस्टम, जैसे हमारे पास स्मार्ट टारगेट सिस्टम है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाईफाई फ्रीक्वेंसी से चलती है। इसमें हर एक वेपन के बगल में फायरर के बाद एक पैनल लगा हुआ है, उधर भी एक पैनल लगा हुआ है। जैसे फायरिंग कमेंस होता है उनकी टारगेट अप हो जाएगा, उसके बाद ये लोग जो भी फायर करेंगे वो सेम टाइम सेंस करके कितना गोली लगा है ये स्मार्ट टारगेट दिखाएगा। दिस एडवांस सिस्टम विच इज़ यूज्ड टू जो बंदों को अपनी फायरिंग का कितना कैसे गोली लग रहा है ताकि वो एकदम स्मार्टली मस्केटरी चैंपियनशिप्स वगैरह जो भी होते हैं उनके लिए पार्टिसिपेट कर सके, ताकि जो बेस्ट फायरर्स है हम उनको जाने, उनकी नंबर वगैरह नोट करके उनको हम आगे आउट ट्रेन करें। ट्रेनिज माने सेल्फ डिसिप्लिन हेबा बहुत जरूरी। श्रृंखलित नहेले पनिशमेंट मिली थाए, जहां सेमानकु विशृंखलित हेबारु रोकी थाए, सठिक करि थाए। एमाने होछन्ति आसंता कालीर सेही नौसैनिक जे गभीर आउ अशांत समुद्र निज देशर सीमा उपरे नजर रखी शांति बजाय रखिबे। आईएनएस चिलिका इंडियन नाभीर ट्रेनिंग बेस एठी अग्निवीर मानकर ट्रेनिंग चली। स्टूडेंट ही समाने आसंती एवं एठी ट्रेनिंग परे एक नौसैनिक होइके एठी बाहरंती, ऑफिसर होइके उठू बाहरंती एवं देश सेवारे निजकू नियोजित करंती। जो स्वप्न सेमानकर थाए गोटे नौसैनिक हबार, जोथिपई सेमाने इंडियन नाभी को चूज करि थांती, चयन करि थांती, ताहा एठी तांकर साकार होइथाय, से लक्ष्य पूरण होइथाय। आज पई एठी रखुछु। नमस्कार।